अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 बिज़नेस आइडियाज़ दैट कैन नेवर एंड, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो ये वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों जो सा बिज़नेस आइडिया है वो है फूड आउटलेट और उसकी जो सी है फूड डिलीवरी सर्विसेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये बता दूं, फूड का कोई भी कारोबार ऐसा कारोबार है ये कभी भी बंद नहीं होगा। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों एक सख्त लॉकडाउन भी था, ठीक है, जिन दिनों में हर कारोबार हर किस्म का जो कि बिल्कुल स्टॉप हुआ था, लेकिन फूड ऐसा कारोबार था, फूड सर्विसेज वाला, जो कि उन दिनों में भी चल रहा था, क्योंकि इंसानी जिस्म है, इसको खुराक की और खाने की ज़रूरत है। ये चीज़ें कभी भी बंद नहीं हो सकती, ठीक है। खुराक के बगैर तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने भी ये कहा था कि हर किस्म के जो से हैं कारोबार वो बंद थे, लेकिन करियाना स्टोर, उसके अलावा ये मिल्क शॉप्स और छोटी मोटी जो भी फूड के रिलेटेड शॉप्स थी, फास्ट फूड होगी, ये सब ओपन थी। तो फूड जो सा आउटलेट है ये कभी भी बंद नहीं हो सकता। हाँ, इनमें भी कुछ लॉकडाउन इनमें भी आए थे। मिसाल के तौर पे इनके ये आया था जो उनसे रेस्टोरेंट थे, उन्होंने उधर जो उनकी फैसिलिटी थी उधर बैठ के खाने की वो तो क्लोज़ की थी, लेकिन डिलीवरी सर्विसेज, टेक अवे सर्विसेज ये उनकी ओपन थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये जो सा बिज़नेस है फूड वाला, ये ऐसा है कि ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा आपको, इसलिए मैंने इसको रखा है टॉप पे, नंबर 1 पे फूड बिज़नेस। और इसी की आगे सब ब्रांच कह लें डिलीवरी सर्विस, जिस तरह फूड पांडा हो गया, ये भी उसी के रिलेटेड है। अगर फूड वाला कारोबार चल रहा है तो उसी की डिलीवरी सर्विसेज चल रही होंगी। मिसाल के तौर पे फूड पांडा एक डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जिससे बहुत से लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, जैसे कि डिलीवरी बॉयज़, वो भी एक अच्छी हैंडसम सैलरी अर्न कर रहे हैं, लेकिन वो जॉब कर रहे हैं। वो जॉब इस तरह कर रहे हैं कि जो उनसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने शॉप्स खोली हैं, उनसे उनका जो सा है जॉब है उनकी रिलेटेड है। अगर वो शॉप्स ओपन करेंगे तो उनका कारोबार चलेगा, और जो उनसे जो राइडर्स हैं इनकी जॉब इसी तरह कंटिन्यू होगी। तो दोस्तों फूड सर्विसेज वाला कभी भी मतलब कि दैट कैन नेवर एंड, ये कभी भी जो सा है कारोबार ख़त्म नहीं होने वाला। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो सा हमारा टॉप बिज़नेस 10 आइडियाज़ हैं, टॉप टॉप 10 बिज़नेस आइडियाज़ उनमें दूसरे नंबर वाला जो सा है हमारे पास रखा है हमने आइडिया को, वो है मेडिकल रैप, ठीक है। इसमें आ जाती है मेडिकल स्टोर्स, ठीक है। उसके अलावा इसके रिलेटेड जो भी मतलब कि एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं मेडिसिन की। तो ये मेडिसिन भी ऐसा कारोबार है, ये भी सख्त लॉकडाउन में भी ये ख़त्म नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों में भी जिस तरह 2-3 माह सख्त कारोबार था, मतलब कि सख्त लॉकडाउन था और कारोबार पे भी काफ़ी मुश्किलात आई थी, लेकिन मेडिकल स्टोर को इस्तिस्ना हासिल था कि जब मर्ज़ी ये खोलें, जब मर्ज़ी ये बंद करें, क्योंकि जहाँ पे अगर फूड वाली शॉप्स ओपन होंगी तो इसके साथ साथ मेडिकल स्टोर्स जो उनसे हैं वो भी लाजमी ओपन होंगे, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो से 70% जो सी हमारी पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कह लें कि सेहत याब है, सेहतमंद है, लेकिन 30% है वो है मेडिसन्स पे ज़िंदा रह रही है, मतलब कि खा ली डेली पे, मतलब कि कुछ बेहतर हो गए फिर अगले दिन फिर खा ली। तो इसीलिए मेडिकल स्टोर वगैरह भी ये जो से हैं इसको इस्तिस्ना हासिल है, जब मर्ज़ी खोलें जब मर्ज़ी बंद करें। हाँ, फूड वालों के लिए टाइमिंग फ़िक्स कर दी जाती थी, लेकिन इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है। दोस्तों तीसरा हमारा जो सा है बिज़नेस आइडिया है वो है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट भी ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि आप अगर आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको विद इन अ ईयर और विद इन सम ईयर्स, कुछ सालों बाद या 1 साल बाद आपको उसका आउटपुट या उसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। ये इसी तरीके से काम करता है दोस्तों, जिस तरह एक बीज आप बोते हैं मिट्टी में और आहिस्ता आहिस्ता उसका पौधा जो सा है वो बड़ा होकर दरख्त बन जाता है। ये सेम टू सेम इसकी मिसाल कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट पे जाती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में आपने एक मिसाल के तौर पे 1.5-2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी अच्छे प्लॉट पे, ठीक है, चलें 10 लाख लगा लो, और आपने 2-3 साल बाद उसको सेल किया, वो 20 से 22 लाख का आपका सेल होगा। वही मिसाल है कि कल को आपने एक अच्छे रेट पे ख़रीदा था, आने वाले वक्तों में वो प्रॉपर्टी हो गई महंगी। तो ये भी ऐसा कारोबार है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए जो एक अच्छे मतलब के पीछे से फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं और उनके पास एक हैंडसम अमाउंट है किसी जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तरफ जा सकते हैं।
तो दोस्तों चौथे नंबर पे हमारा जो सा बिज़नेस आइडिया है वो है गारमेंट्स, जिसमें जेंट्स और लेडीज़ के गारमेंट्स आते हैं। दोस्तों जेंट्स और लेडीज़ के गारमेंट्स ये भी एक ऐसा कारोबार है, ये भी कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर इंसान है उसको भूख की तलाश रहती है, भूख से उसने ज़िंदा रहना है, तो सारी बात है उसने कुछ पहनना भी तो है ना अपनी जिस्म पे। तो ये भी एक ऐसा कारोबार है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। डेली कितनी शॉपिंग्स हो रही हैं, कितने आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं, कितने ब्रांड्स हैं, लिवाइज और इससे रिलेटेड जो भी हैं आउटफिटर्स फलाना और इससे रिलेटेड जो भी ब्रांड हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये उनसे हैं गारमेंट्स हैं, ये पैंट्स शर्ट्स शलवार कमीज़ ये सब मतलब कि सेल परचेजिंग हो रही है। तो ये भी एक ऐसा कारोबार है दोस्तों, ये भी दैट कैन नेवर एंड, जिसमें लोगों ने वे कपड़े ख़रीदने ही ख़रीदने हैं। कोई भी फंक्शन आता है तो नए कपड़े पहनने हैं जी, और कोई भी अगर दूसरी मतलब कि किसी के फेस्टिवल वगैरह आता है, ईद का फंक्शन आ गया या उसके अलावा कोई और स्पेशल इवेंट आ गया, तो उसके लिए नए कपड़ों की शॉपिंग वगैरह होती है। तो ये भी जो सा गारमेंट्स का ऐसा कारोबार है जो कि कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो दोस्तों 5वें नंबर पे हमारे पास जो सा बिज़नेस आइडिया है वो है ऑटो व्हीकल्स और उसी के जो से हैं स्पेयर पार्ट्स। ऑटो व्हीकल्स में दोस्तों हमारे पास आ जाती हैं बाइक्स, कार्स और इसके रिलेटेड साइकिल्स भी। साइकिल्स बहुत आजकल माइनॉरिटी में हो गई है, बहुत कम हो गई है, लेकिन बाइक्स और जो सी हैं कार्स वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। क्योंकि अगर ये दोस्तों मैं आप लोगों को वो कारोबार बता रहा हूँ जो कि ह्यूमन लाइफ से जो से हैं जुड़े हुए हैं। इनके बगैर ज़िंदा रह तो लेता, लेकिन आजकल की ज़िंदगी इनके बिना नामुमकिन सी हो गई है। और जो सा ऑटोमोबाइल एक ऐसी इंडस्ट्री हो चुकी है जो कि आए दिन एक नया मॉडल्स निकाल रही है। अगरचे वो बाइक्स हैं या कार्स हैं, आए दिन हर साल में कई दफ़ा 2-2, 3-3 नए मॉडल्स निकाल रहे हैं। तो दोस्तों जो सा ऑटोमोबाइल्स ने हमारी ज़िंदगी में इस तरह जगह बना ली है, जो सा घंटों का सफ़र था वो हम मिनटों में कर रहे हैं। लाहौर से अगर फैसलाबाद जा रहे हैं और अगर 4 से 5 घंटे में जा रहे हैं तो अब 1.5 से 2 घंटे में आप पहुँच जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है अगर व्हीकल जो सी बाइक है या कार है इस्तेमाल हो रही है तो उसके जो से पार्ट्स हैं, उसके टायर्स हो गए, ठीक है, उसके रिम्स हो गए, और इसी तरह मैकेनिकल चीज़ है उसके जो से स्पेयर पार्ट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। उसको रिपेयरिंग के लिए भी नई चीज़ चाहिए होती है, विद इन मतलब कि एक लिमिटेड टाइम तक वो चीज़ कारआमद होती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है, नहीं चाहिए। तो इसी की वजह से इसके जो से स्पेयर पार्ट्स हैं उनका बिज़नेस भी एक अच्छा खासा बिज़नेस है, ऑटोमोबाइल्स और उसी के जो से स्पेयर पार्ट्स एंड पार्ट्स, ठीक है। और छठा जो सा बिज़नेस है दोस्तों वो है हमारे पास मोबाइल और एंड इट्स एसेसरीज़, ठीक है। मोबाइल और उसी की एसेसरीज़ ये ऐसा कारोबार है, ये भी कभी भी दैट कैन नेवर एंड, ठीक है। हर बंदे के पास आजकल मोबाइल है, एंड्रॉयड है, ठीक है। कीपैड का दौर तो आजकल चला गया है, हर बच्चे के पास, बड़े के पास मोबाइल ऐसी चीज़ है कि जिसके पास नहीं है वो तो खुद को तरसता है, यार मेरे पास तो है ही नहीं है, उसके पास ऐसा है। तो ये भी एक ऐसा कारोबार है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। और उसी की एसेसरीज़ इसमें आता है, चार्जर आ जाता है, हैंड फ्री आ जाती है, मोबाइल बैक कवर्स आ जाते हैं, और भी इसमें डिफरेंट किस्म की एसेसरीज़, ठीक है, मोबाइल स्टैंड्स और इसमें वैराइटीज़ वगैरह। ये भी ऐसा कारोबार है दोस्तों, ये भी कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। ये भी दिन ब दिन बढ़ रहा है, नए से नए मॉडल्स आ रहे हैं। तकरीबन अब तो हर 2 से 3 माह में एक नया मॉडल हर कंपनी वाला निकाल रहा है, चाहे वो वीवो की ये कंपनी है या ओप्पो की है या रियलमी है, ठीक है, या सैमसंग है। सैमसंग को तो आजकल उनसे वीवो और ओप्पो ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो ये ऐसा कारोबार है जो कि कभी भी ये भी ख़त्म नहीं होने वाला। तो दोस्तों उसके बाद हमारा जो सा 7वां बिज़नेस आइडिया है वो है शू बिज़नेस। शू बिज़नेस जो सा है ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ग्रो अप कर चुका है। कितने ब्रांड्स आजकल ओपन हो चुके हैं शूज़ के रिलेटेड, जो डे बाई डे मतलब कि अपनी जदीद से जदीद वैरायटी जो सी इंट्रोड्यूस करवाते जा रहे हैं। हील जिसमें लेडीज़ की आ जाती हैं हील्स, और मेंस की ओपन चप्पल्स, और इसके रिलेटेड बहुत सी वैरायटीज़ आ जाती हैं। तो दोस्तों ये भी एक ऐसा कारोबार है जो कि ऑलरेडी रनिंग में है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहा है। तो इसको भी आप कंसीडर करें एक अच्छे बिज़नेस आइडिया के तौर पे। उसके बाद दोस्तों तो हमारा 8वां जो सा बिज़नेस आइडिया है वो है होम अप्लाइंसेस, ठीक है, होम अप्लाइंसेस, जिसमें आ जाते हैं घर में जो भी इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक मशीन्स कह लें, ठीक है, जिसमें ये वॉशिंग मशीन आ जाती है, एसी आ जाता है, एयर कूलर आ जाता है, जिसमें और भी डिफरेंट मतलब कि फ़ैन, सीलिंग फ़ैन, लाइट, एलईडीज़, जो भी मतलब कि घर में
इलेक्ट्रिक जो सी चीज़ है इस्तेमाल हो रही है उसको होम अप्लाइंसेस में हम लोग काउंट करेंगे, क्योंकि उसके बिना भी जो सा आजकल के हमारी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है उसके बाद जो सी है ये होम अप्लाइंसेस बहुत ही ज़रूरी है। ओवन वगैरह भी इसी में आ रहा है, तो इसके बिना भी आजकल का जो घर है जो सा वो घर को घर नहीं कंसीडर करते जब तक ये A to Z हर किस्म की होम अप्लाइंसेस उस घर में अवेलेबल ना हो। तो इसको भी हम एक टॉप बिज़नेस में कंसीडर कर सकते हैं 8वें नंबर पे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जिस 9 नंबर पे जो हमने बिज़नेस आइडिया रखा है दोस्तों वो है हमारे पास फर्नीचर का। दोस्तों फर्नीचर का भी लेकिन इसको 9वें नंबर पे भी रखने की एक वजह है, ये ऐसा बिज़नेस आइडिया है जो कि जिसकी जगह कोई और चीज़ नहीं मिसाल के तौर पे ले सकती, लेकिन इसकी एक यूजेज एक बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो चुका है। मिसाल के तौर पे पहले ज़माने में जो से सोफ़ाज़ होते थे, अलमारीज़ होती थी, ठीक है, ड्रेसिंग टेबल्स होते थे और बर्तन जिसमें रखते हैं अलमारियों में बड़ी बड़ी, तो ये ऐसा था ये अब लिमिटेड हो के सिर्फ जो से हैं मतलब कि एक कमरे में एक लिमिटेड एक अलमारी होगी। तो फर्नीचर की आजकल कह लें कि इसको 9वें नंबर पे रखने का मकसद यही है, इसका यूजेज लिमिटेड हो चुका है लेकिन यूज़ हो रहा है। मिसाल के तौर पे जो सी बर्तनों वाली अलमारियाँ थी वो ले ली हैं किचन में ऊपर शेल्फ्स टाइप बना लेते हैं, ठीक है, हुड भी बना लेते हैं उसके साथ शेल्फ्स, तो इसका यूजेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो चुका है। हाँ किसी अच्छी क्वालिटी की जो सी लकड़ी है उसका हो सकता है यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन उस लिहाज से नहीं यूज़ हो रहा जिस तरह पहले हो रहा था। तो इसको 9वें नंबर पर रखने की मकसद ही यही है। तो इसको हम टॉप बिजनेस आइडिया में इसलिए काउंट तो कर सकते हैं लेकिन 9वें नंबर पे। तो दोस्तों लास्ट जो सा 10 नंबर पे हमारा बिजनेस आइडिया है वो है स्टेशनरी भी दोस्तों ऐसा जो सा है डिपार्टमेंट है जो कि डे बाई डे मतलब कि डिक्रीज़ हो इसका इस्तेमाल डिक्रीज़ होता जा रहा है। वो इस तरह मिसाल के तौर पे आगे जो से स्कूल कॉलेजेस में होता था कि बुक्स पे बुक स्टडी होती थी, बुक रीडिंग, तो उसका जो सी हमारे जो से इंटरनेट आ गया उसके बाद और मोबाइल्स आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए, इन्होंने उसकी जगह ले ली है, ठीक है। बुक रीडिंग ऐसा ऐसा ख़त्म होते थे, बहुत ही ज़्यादा ख़त्म तो नहीं कम हो चुकी है। इसका यूजेज इसका परसेंटेज मतलब कि अगर आगे 80 to 90% थी अब हो सकी जो है 20 to 30%। तो इस तरह इसका यूजेज बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, तो इसको हम बिज़नेस आइडिया में कंसीडर तो कर सकते हैं लेकिन इसको हम देंगे 10वां नंबर। तो दोस्तों ये टॉप 10 बिज़नेस आइडिया से जो उनसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, होपफुली आपको ये बिज़नेस आइडिया अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। होपफुली अल्लाह हाफिज़।